हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी बिहार मद्य निषेध की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और आप सभी जानते हैं कि 14 मई को जो एग्ज़ाम होने वाला है बिहार मद्य निषेध में, उसमें जब तक आप 80+ स्कोर नहीं लाइएगा तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और 80+ स्कोर के लिए आपको पढ़ना होगा, पिछले जितने भी क्लास हुए हैं सभी का रिवीजन करना होगा। देखिए, बार बार हम यही आपको बोलते हैं कि पिछले क्लास का रिवीजन कीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। जितना पढ़ा है उतना में से ही क्वेश्चन आएगा। अगर आप पिछले क्लास का रिवीजन करते हैं या याद है तो आप निफिक्र होकर जो है एग्ज़ाम दीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि शैवाल किस समूह के पौधे हैं। आज का सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी जो है शुरू से लेकर अंत तक क्लास में रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि शैवाल किस समूह के पौधे हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कतई जहर प्रश्न है, तो फटाफट बताइए कि शैवाल किस समूह के पौधे हैं। तो देखिए, अगर आप ऑप्शन डी थैलोफाइटा बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शैवाल जो है वह किस समूह के पौधे हैं, तो थैलोफाइटा समूह के पौधा है। तो 1 नंबर प्रश्न का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही है। आगे देखिए, 2 नंबर, यह ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है कि किसी रॉकेट का प्रक्षेपण किस गति पर निर्भर करता है। फटाफट बताइए कि किसी रॉकेट का प्रक्षेपण किस गति पर आधारित होता है। फटाफट बताइए कि किसी रॉकेट का प्रक्षेपण जो है किस गति पर आधारित होता है, यानी किसके नियम पर आधारित होता है, गति के कौन से नियम पर आधारित होता है, फटाफट बताइए। तो देखिए, रॉकेट कैसे होता है, रॉकेट का जो रॉकेट है वह आपका तृतीय नियम पर आधारित है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर रॉकेट आधारित है, क्योंकि अगर आप न्यूटन के तृतीय नियम को जानते हैं तो क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है, इसका मतलब है कि अगर आप रबर का गेंदा लिए हुए हैं, रबर का गेंदा, और आप ज़मीन पर पटकते हैं तो जितना जोर से आप उसको ज़मीन पर पटकिएगा वह उतने ही ऊपर जो है जाएगा। समझे कि नहीं। इसी तरह रॉकेट देखे होंगे कि पीछे से धुआं जैसा फेंकता है, तो यही जो है न्यूटन का तृतीय नियम है। न्यूटन का तृतीय नियम साफ साफ कहता है कि क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है, मतलब जो क्रिया आप कीजिएगा उसी के बराबर प्रतिक्रिया होगी। तो रॉकेट का जो प्रक्षेपण है वह न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 3 नंबर की प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। 3 का फटाफट सही जवाब छाप दीजिए कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। कतई जहर प्रश्न है और उम्मीद है कि आप सभी इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए, प्रोपेन का अगर रासायनिक सूत्र बता रहे हैं तो आपका C3H8 हो जाएगा, क्योंकि C3H8 हो जाएगा क्योंकि C2H6 जो होता है इथेन होता है। तो इथेन मीथेन प्रोपेन, इथेन मीथेन प्रोपेन होता है, तो C3H8 जो हो उसके बाद ब्यूटेन होता है। तो C3H8 जो है वो आपका प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगर पूछे कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है तो C3H8 है। आगे देखिए, 4 नंबर की सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। 4 का सही जवाब बताएं कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। तो देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सामान्य नाम है, अगर आप बेकिंग सोडा बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 4 का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में कितने तत्वों को रखा गया है। 5 का सही जवाब बताएं कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में कितने तत्वों को रखा गया है। तो देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी अगर आपने देखा होगा तो समूह 1 में कितने तत्वों को रखा गया है, तो उसमें जो है तो टोटल 7 तत्वों को रखा गया है। तो अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं 5 का, तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है कि स्क्लेरेन काइका ऊतक किस प्रकार के कोशिका से बना होता है। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं। बायो का क्वेश्चन है, टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्क्लेरेन काइका ऊतक किस प्रकार के कोशिका से बना होता है। तो देखिए, स्क्लेरेन काइका जो ऊतक होता है ये आपका मृत कोशिका से बना होता है। तो 6 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं मृत कोशिका, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो मृत कोशिका विल बी करेक्ट।
आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। यह एक संपूर्ण स्टडी गाइड है जिसमें समान अध्ययन, समान हिंदी, इंग्लिश, गणित, करंट अफेयर्स और बिहार जीके संबंधित सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें मिलेगा और 5 ईयर्स सॉल्व पेपर भी मिलेगा। और यह बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस एवं पैटर्न पर आधारित है। तो अगर आप बिहार पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बुक को जरूर ले लीजिएगा। यहाँ देख लीजिए, पूरा आपका सिलेबस दिया गया है और साथ में हर क्वेश्चन को समझाया गया है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो और आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ना हो। यह बुक में देख लीजिए, यहाँ 5 साल का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाता है। यहाँ विषय सूची आपको देखने को मिलेगा जो हर एक टॉपिक को कवर किया गया है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन शामिल हैं। तो आप इस बुक को जरूर मंगवा लीजिएगा। आप इस बुक को ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से मंगवा लीजिएगा। साथ में आप इनके प्रैक्टिस सेट भी मंगवा सकते हैं, क्योंकि एग्जाम से पहले स्टडी गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस सेट लगाना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इनके प्रैक्टिस सेट को भी मंगवा सकते हैं। आप स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट को ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से मंगवा सकते हैं। तो सोच क्या रहे हैं, जाइए और जल्दी से इस दोनों बुक को मंगवा लीजिए, क्योंकि यह बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे देखिए, 7 नंबर फिजिक्स का क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि गिरते हुए नारियल में कौन सी ऊर्जा होती है। और ये देखिए कंपटीशन वाला क्वेश्चन है, ये मद्य निषेध के एग्जाम वाला क्वेश्चन है या बिहार पुलिस वाला क्वेश्चन है, समझे कि नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और आप लोग गलती करके चले आएंगे। तो ऐसे गलती नहीं करना है, इसीलिए हम पहले ही वो सभी क्वेश्चन आपको करवा दे रहे हैं कि गिरते हुए नारियल में कौन सी ऊर्जा होती है। तो गिरते हुए नारियल में आप सभी जानते हैं गतिज ऊर्जा होती है। अगर ऊपर से कोई नारियल गिर रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी। तो गतिज ऊर्जा, क्योंकि वह गति कर रहा है, तो गिरते हुए नारियल में कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। गिरते हुए सेब में कौन सा ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा। गिरते हुए बॉल में गिरते हुए गेंद में कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। तो देखिए, जितने भी वस्तुएं हैं जो गति करेंगी उसमें गतिज ऊर्जा होगा। आगे देखिए, 8 नंबर की नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक से हुई है। ये भी कतई जहर प्रश्न है और फटाफट सही जवाब बताइएगा। 8 नंबर कि नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक से हुई है। तो 8 का अगर आप स्क्लेरनकाइमा ऊतक बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्क्लेरनकाइमा ऊतक जो है यह मृत कोशिका से बना होता है और नारियल का छाल जो है इसी से बनता है। आगे देखिए, बल की इकाई क्या है। देखिए, छोटा क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी पूछेगा कि अश्व शक्ति का ऐसा ही मात्रक, कभी पूछता है जूल किसका ऐसा ही मात्रक है, कभी पूछता है कुछ, कभी पूछता है कि बल की इकाई क्या है। तो बल की इकाई जो होता है न्यूटन होता है, आप सभी जानते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएं कि सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो 10 का अगर आप ऑप्शन सी 106 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान जो है 106 होता है। आगे देखिए, 11 नंबर की धुआं सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं। 11 का सही जवाब बताएं कि धुआं सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं। तो आपका 10 अणु होते हैं। धुआं सोडा के एक अणु में जल के 10 अणु जो है उपस्थित रहते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए, 12 नंबर की एंजियोस्पर्म्स कुल के पौधे का प्रजनन भाग कौन है। एंजियोस्पर्म्स कुल के पौधे के प्रजनन भाग। देखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आप लोग कहिएगा कि पढ़वे नहीं किए हैं, तो पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल छपेगा। तो एंजियोस्पर्म्स कुल के पौधे के प्रजनन भाग कौन है। तो 12 का अगर आप ऑप्शन डी फूल बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। एंजियोस्पर्म्स कुल के पौधे का प्रजनन भाग फूल है, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, 13 नंबर के उत्कृष्ट गैस को किस समूह में रखा गया है। उत्कृष्ट गैस को किस समूह में रखा गया है। तो ये आपका समूह 18 हो जाएगा। समूह 18 में जितने भी उत्कृष्ट गैस हैं उस सभी को रखा गया है। तो 13 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। तोरन का सही मात्रा क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको याद रखना होगा कि तोरन का सही मात्रा क्या होता है। तो तोरन का जो सही मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका बिल्कुल यानी ऑप्शन ए सही जवाब है।
देखिए टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पीडीएफ आपको मिलता है। बहुत सारे इस पीडी साइंस का जितने भी बुक का पीडीएफ है वो सभी हम वहाँ दे दिए हैं। तो साइंस अगर स्पीडी पढ़ लेते हैं, अगर स्पीडी आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इससे बाहर कुछ भी नहीं आपके मद्य निषेध के एग्जाम में पूछा जाएगा। क्योंकि 76 पोस्ट में भी स्पीडी में 90% क्वेश्चन लड़े थे, और फिर से आपका 365 में भी स्पीडी से ही 90% क्वेश्चन आए थे। इसलिए हम स्पीडी का ही प्रैक्टिस सेट आपको करवाते हैं। आगे देखिए 15 नंबर की बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। तो टंगस्टन का बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे देखिए 16 नंबर की गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। तो देखिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो है वह धारा की दिशा मापने में किया जाता है। अगर 16 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं धारा की दिशा मापने में, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग धारा की दिशा मापने में किया जाता है। आगे देखिए कि परमाणु संख्या 56 वाले तत्व को किस ब्लॉक में रखा गया है। देखिए आवर्त सारणी से क्वेश्चन है कि परमाणु संख्या 56 वाले तत्व को किस ब्लॉक में रखा गया है। तो सभी जानते हैं एस ब्लॉक में। परमाणु संख्या 56 वाले तत्व को एस ब्लॉक में रखा गया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सोडियम धातु किसके साथ उग्र क्रिया करती है। सोडियम धातु किसके साथ उग्र क्रिया करती है। तो सोडियम धातु जो है शीतल जल के साथ, सोडियम धातु शीतल जल के साथ उग्र क्रिया करती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी शीतल जल हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है। 19 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है। तो आपका हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो है सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो अगर आप हाइड्रोजन बता रहे हैं 19 का, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए 20 नंबर की दाब का एसआई इकाई क्या है। दाब का एसआई इकाई पूछा जाता है कि दाब का एसआई इकाई क्या है। तो 20 नंबर प्रश्न का अगर आप ऑप्शन है पास्कल बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। तो पास्कल आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 21 नंबर की सोडियम धातु कहाँ संग्रहित किया जाता है। 21 का सही जवाब बताएं कि सोडियम धातु कहाँ संग्रहित किया जाता है। तो 21 का अगर आप ऑप्शन डी किरोसिन में हो जाएगा। किरोसिन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम धातु कहाँ संग्रहित किया जाता है। तो किरोसिन में किया जाता है। एक क्वेश्चन मैट्रिक से लेकर इंटर में भी पूछा जाता है, और बिहार पुलिस में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम धातु को कहाँ संग्रहित किया जाता है। तो किरोसिन के तेल में। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि किस धातु को चाकू से काटा जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि किस धातु को चाकू से काटा जाता है। समझे कि नहीं, किस धातु को चाकू से काटा जाता है। आगे देखिए 22 नंबर की समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। सभी लोग जानते हैं कि समय के साथ अगर विस्थापन में परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो 22 का ऑप्शन सी हो जाएगा। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। आगे देखिए 23 नंबर की किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। 23 का सही जवाब बताएं। किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। 23 का सही जवाब बताते हैं ऊर्ध्वपातन कहलाती है। किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 24 नंबर देख लीजिए एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या है। एल्केन, एल्काइन, एल्काइल। तो एल्काइन का पूछा जा रहा है। एल्केन का नहीं, एल्काइन का पूछा जा रहा है। तो एल्काइन का जो होता है CnH2n-2 होता है। तो CnH2n+2 जो होता है एल्केन का होता है, लेकिन यहाँ एल्काइन पूछा है। तो CnH2n-2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आनुवंशिकी की इकाई क्या है। बायो का क्वेश्चन है, बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट है कि आनुवंशिकी की इकाई क्या है। तो देखिए आनुवंशिकी की जो इकाई है यह आपका जीन है। तो जीन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के लेखक कौन है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के लेखक कौन है। कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है।
तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो कमेंट बॉक्स में छापिए ऑप्शन डी, चार्ल्स डार्विन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक जो है चार्ल्स डार्विन है, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, सदिश सदिश से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, सदिश सदिश से, तो इसको भी याद रखिएगा कि संवेग कौन सी राशि है। संवेग जो है कौन सी राशि है? तो संवेग जो है सदिश राशि है। संवेग सदिश राशि होता है जिनमें दिशा और जो मान है वो दोनों रहता है, उसको सदिश कहा जाता है। तो संवेग कौन सी राशि है? तो संवेग जो है सदिश राशि है। आगे देखिए, 28 नंबर की, पाचन के समय वसा का पायसीकरण कौन करता है? 28 का सही जवाब बताएं। दो ही ऑप्शन है, दो ही में से जो सही हो जाएगा वो आप छाप दीजिए कि पाचन के समय वसा का पायसीकरण कौन करता है। तो 28 का अगर आप ऑप्शन है पीत रस बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पाचन के समय वसा का पायसीकरण कौन करता है? तो पीत रस करता है। तो 28 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 29 नंबर की, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? 29 का सही जवाब बताएं कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो यह संवेग कहलाता है। संवेग एक सदिश राशि है और द्रव्यमान और वेग का गुणनफल जो है संवेग कहलाता है। 30 नंबर देखिए कि किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण क्या कहलाती है? 30 का सही जवाब बताएं कि किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण क्या कहलाती है? तो आपका अवरक्त विकिरण कहलाती है। किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण जो है अवरक्त भट्टी कहलाती है। तो 30 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, 31 नंबर, निम्न में कौन एक कार्बन का अपरूप नहीं है? कार्बन का अपरूप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक कार्बन का अपरूप नहीं है? तो आपका कोयला जो है यह कार्बन का अपरूप नहीं। आगे देखिए कि लार ग्रंथि से किसका स्त्राव होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि लार ग्रंथि से किसका स्त्राव होता है। तो देखिए, लार ग्रंथि से जो है ये आपका टाइलिन एंजाइम का स्त्राव होता है, जो भोजन के पचाने में सहायक होता है। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आलू किसका उदाहरण है? तो आलू ताना का उदाहरण है, आप सभी जानते हैं। आलू किसका उदाहरण है? ताना का उदाहरण है। जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जंग का मतलब युद्ध वाला जंग नहीं, यहाँ मतलब जब लोहे को नमी में रख देते हैं तो उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है। तो ये जंग का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है 34 नंबर। तो जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3 होता है और H2O होता है। Fe2O3 गुना H2O जंग का रासायनिक सूत्र है। सबसे बड़ी रक्त कोशिका कौन सी है? 35 नंबर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ी रक्त कोशिका कौन सी है? तो देखिए, सबसे बड़ी रक्त कोशिका जो है WBC है, जो इम्यूनिटी को बरकरार रखती है। तो WBC सही जवाब हो जाएगा। 36 नंबर देख लीजिए कि मगरमच्छ में कुल कितने चेंबर होते हैं? मगरमच्छ में कुल कितने चेंबर होते हैं? तो ये आपका 4 चेंबर होते हैं। मगरमच्छ में टोटल 4 चेंबर होते हैं। आगे देखिए, स्थिति एवं समय के बीच संबंध स्थापित करता है। तो स्थिति एवं समय के बीच जो है द्वितीय नियम जो है यह न्यूटन का द्वितीय नियम संबंध स्थापित करता है स्थिति एवं समय के बीच। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के दुम्रासम के संधि को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा तब सही जवाब बताइएगा। तो 38 का अगर आप ऑप्शन सी सिनेपाइट्स बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, 39 नंबर के पीतरस का स्त्राव किस ग्रंथि के द्वारा होता है? पीतरस का स्त्राव किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो यह यकृत ग्रंथि के द्वारा होता है। पीतरस का स्त्राव जो होता है यकृत ग्रंथि के द्वारा होता है। तो 39 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, 40 नंबर की, धातुओं की प्रकृति किस प्रकार की होती है? तो आप सभी जानते हैं कि धातुओं की जो प्रकृति होती है वह विद्युत धनात्मक होती है। धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है, यानी विद्युत का उसमें चालकता रहती है। 41 नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट प्रश्न है, तो सभी लोग इस प्रश्न का सही जवाब होमवर्क में देकर आएंगे कि क्रिप्टॉन किस प्रकार का गैस है। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, सभी लोग होमवर्क में करेंगे। और देखिए, हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दे। और साइंस के लिए यह टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।